जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सख्त निर्देश, सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का अब कड़ाई से पालन किया जाएगा। जन जागरूकता अभियान का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो, सड़कों पर ब्लैक स्पॉट पे सुधार कार्य लाया जाए, दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट जरूरी हो, चार पहिया चालकों के लिए आप बता दें सीट बेल्ट जरूरी हो। तो अब सख्ती जो है वो नजर आ रही है। सीएम ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। अब दोपहिया गाड़ियों वालों को हेलमेट लगाना जरूरी होगा, 4 व्हीलर वालों को सीट बेल्ट बांधना जरूरी होगा। तो सुरक्षा के सख्त इंतजाम अब करे जाएंगे और जन जागरूकता अभियान का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो, इसको लेकर अब ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो राजधानी रायपुर में आपको बता दें अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहां पर सख्त तेवर यहां पर सीएम के नजर आए हैं। तो सड़कों में सुधार के लिए भी आपको बता दें सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। हेलमेट पहनना बेहद जरूरी होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अब INS 24/7 पर हम रियलिटी चेक भी थोड़ी देर बाद देखेंगे। जगह जगह का दौरा करेंगे कि सड़कों पर फिलहाल स्थिति कैसी है, आखिर क्यों लोग खुद का ध्यान नहीं रखते हैं, क्यों इस तरीके के नियमों को बनाना पड़ता है, क्योंकि ये जो नियम है ये खुद की सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं। तो सख्त निर्देश अब मुख्यमंत्री साय ने दे दिए हैं और आपको बता दें कि ये निर्देशों का पालन करना अब बेहद जरूरी होगा। तो सीएम के निर्देश का कितना पालन हो रहा है, कितना असर हो रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। और सख्त निर्देश, हालांकि इस तरीके के निर्देश पहले भी कई बार दे दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ की अलग अलग जगह का रुख कर लेते हैं जहां हमारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप परिहार हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हैं, आनंद नारायण ओझा हमारे साथ दुर्ग से जुड़े हैं और मोहम्मद हसन रायपुर से जुड़े। एक एक कर सबका रुख करेंगे। सबसे पहले बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। संदीप हमारे साथ बने। और संदीप, यातायात के नियमों का पालन करने की कवायद आज की नहीं है, सालों से चली आ रही है, लेकिन बार बार निर्देश निकालना पड़ता है, जबकि सबको ये पता है ये हमारी ही सुरक्षा के लिए होता है। अब सीएम के सख्त तेवर हैं, कितना पालन सड़कों पर हो रहा है सीएम के तेवरों का? बिलासपुर का सबसे व्यस्तम चौक है जो कि देवकीनंदन चौक है। यहाँ से सरकंडा जो कि दूसरा हिस्सा बिलासपुर का है वो है, लेकिन आप गाड़ियों में साफ तौर पे देखें कि किसी के भी सर पर हेलमेट नहीं है। और रही बात सीट बेल्ट की, वो भी कोई लगाया हुआ नहीं है। इस बात से आप साफ तौर पर अंदाजा लगा लें कि लोग अपनी ही जान माल की सुरक्षा के लिए कितना गंभीर है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से सख्त निर्देश दिए हैं कि हेलमेट पहनना। संदीप लौटेंगे आपके पास, हम पहले राजधानी रायपुर का रुख कर लेते, चूंकि आपकी तस्वीरें संदीप हमारे तक नहीं पहुंच रही हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ हो रही है। और अब हम रुख कर लेते हैं राजधानी रायपुर का। मोहम्मद हसन हमारे साथ बने हुए हैं। हसन, सख्त नजर आ रहे हैं अब सीएम और दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, कड़ाई से पालन करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। क्या हाल है रायपुर की सड़कों का? बिल्कुल, यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक कल बीते दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ली थी और उसमें कड़े तेवर उनके नजर आते। जिस प्रकार से लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही थी, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्त आदेश दिए थे कि सड़कों पर हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर के कड़ी से कड़ी जो है वो जांच की जाए। लेकिन इसका असर जो है वो राजधानी रायपुर में नहीं देखने को मिला। आप देखेंगे इस वक्त मैं जयस्तंभ चौक में मौजूद हूँ। शहर का सेंटर पॉइंट है, मेन जो पॉइंट है जो शहर का, ये वो है। आप यहाँ पर देखेंगे जो लोग आना जाना कर रहे हैं, केवल अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो जो आंकड़े बताते हैं उसके अनुसार 20% लोग राजधानी रायपुर में हेलमेट लगाते हैं। इसके अलावा केवल 5% लोग जो है सीट बेल्ट का उपयोग करते हैं। जबकि देखा जा रहा है प्रदेश भर के साथ राजधानी में लगातार सड़क दुर्घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग जागरूक नहीं है। आप सड़कों पर तस्वीरों में खुद देखेंगे, कुछ लोगों ने हेलमेट बेशक यहाँ पर लगाया है जिन्हें खुद की जान की परवाह है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो आपको बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चलाते, वाहन चलाते दिखाई देंगे। इसके अलावा आप कारों पर अगर नजर डालेंगे तो कारों में जो सीट बेल्ट की बात होती है, सीट बेल्ट लगाते हुए कोई दिखाई नहीं देता। जबकि आजकल सभी कारों में अलार्म सिस्टम दिया गया है, यदि सीट बेल्ट नहीं लगाते तो कार में अलार्म बजता है, लेकिन बावजूद इसके लोग सीट बेल्ट का उपयोग जो है नहीं करते और जब कोई सड़क दुर्घटना होती है तो गंभीर रूप से घायल होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर तस्वीरों में नजारा लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ
कई लोगों ने हेलमेट लगाया हुआ है, खुद अपनी जान के प्रति जागरूक है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो हेलमेट नहीं लगाते, सड़कों पर नियमों का कोई जो पालन है वो नहीं करते। हालांकि अब सीएम साहब ने सख्त आदेश दिए हैं कि जिस प्रकार से लगातार प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ट्रैफिक पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर आया है, लेकिन आज पहला दिन है, हम रियलिटी चेक में दिखा रहे, कोई खासा असर दिखाई नहीं दे रहा है। जो पुराने आंकड़े वही आपको दिखाई देंगे कि केवल 15 से 20% लोग हेलमेट का उपयोग करते हैं और केवल 5% लोग ही सीट बेल्ट का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो गाड़ी जा रही है आप देखेंगे सीट बेल्ट इन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन उसके पीछे जो दूसरी गाड़ी आपको दिखेगी उसमें सीट बेल्ट लगाते जो ड्राइवर है वो आपको नजर नहीं आएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने से लोगों की कई बार जानें जो है वो जाती है। अब देखना होगा सीएम के सख्त तेवर के बाद पुलिस कितने एक्शन में आती है और चालानी कार्रवाई किस प्रकार से तेज होती है। तो पुलिस कब तक एक्शन में आती है, चालानी कार्रवाई कैसे तेज होती है। हसन, ये भी समझना चाहेंगे कि ये नियम पहली बार नहीं निकाला गया है, हर बार ये नियम निकलता है, हर 6 महीने में नियम निकलता है। पहले पुलिस सख्ती से चालानी कार्रवाई करती है और जब तक चालानी कार्रवाई हो रही है लोग हेलमेट पहनकर सड़कों पर आ जाते हैं, फिर महीना 2 महीना बाद अपने पुराने रूटीन पर लौट आते हैं। तो कितनी सख्त तरीके से इस बार कार्रवाई होगी और कितने सख्त निर्देश दिए हैं, पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी क्या निर्देश दिए गए हैं। और हम चाहेंगे कि आप कुछ लोगों से भी बातचीत करें कि आखिर हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे, उन्हीं की सुरक्षा के लिए है ये। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, आंकड़ों की बात करें तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। अगर राजधानी रायपुर की केवल बात करें तो एक माह में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का चालान जो है वो केवल सिग्नल जंप और हेलमेट नहीं पहनने के चलते जो है वो लोगों का चालान कटता है। यहाँ पर तस्वीरों में मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, हम यहाँ पर जयस्तंभ चौक में मौजूद है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई लोगों ने हेलमेट लगाया, कई लोगों ने हेलमेट जो है वो नहीं लगाया है और नियमों का पालन जो है वे नहीं कर रहे हैं। लोगों से भी बातचीत करेंगे जो हेलमेट लगाए हैं, जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया है। हम दोनों ही लोगों से बात करेंगे जो नियम का पालन कर रहे हैं और जो लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, वो आखिरकार नियम का पालन क्यों नहीं करते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर लोग जो है ट्रैफिक लाइट पर वेट कर रहे हैं गाड़ियों का। यहाँ पर बातचीत करेंगे। हेलमेट आपने लगाया, क्या कहेंगे बाकी लोगों से भी हेलमेट लगाने के लिए? और क्या भाई, लगाने जरूरी है तो लगाना चाहिए, जब बोला गया है तो। एक्सीडेंट होने से बचाव होता है। हाँ होता है। अब यहाँ देखिए दूसरी तस्वीर है, जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया। हेलमेट क्यों नहीं लगाया? ट्रिपल सवारी भी बैठे। सर एक्चुअली काम से गए थे। आपको पता है अभी आदेश आ गया है कि जो हेलमेट नहीं लगाएंगे सीधा चालान कटेगा उनका? जी सर, पता है सर। फिर भी हेलमेट नहीं लगाया। तो हम लगातार देख रहे हैं लापरवाही खुद ही लोग बरतते हैं और हेलमेट नहीं लगा रहे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, इक्का दुक्का लोग ही सड़क पर दिखते हैं जो हेलमेट लगाए हुए हैं, सीट बेल्ट बांधे हुए हैं। सर लौटेंगे आपके पास, बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, क्या हालात है बिलासपुर के? क्योंकि अब सख्त निर्देश तो सीएम ने दे दिए हैं, लेकिन बिलासपुर की सड़कों पर जिस तरीके से कितने प्रतिशत लोग हैं जो हेलमेट लगाए दिख रहे हैं, जिन्हें अपनी जान का खतरा से बचाव करना है? का नाम नहीं ले रहे। यही वजह है कि हर दिन सड़क दुर्घटना के मामले में मौत की घटनाएं सामने निकल के आती है। आप आज देखेंगे कि एक तेज रफ्तार की कहर में एक हाईवे के नीचे युवक के दबने से सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था। आप देखिए, हम बिलासपुर के सबसे व्यस्तम जो चौक है देखिए जरूर इस बात को सख्त निर्देश निकाले हैं कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है, सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो पालन है वो कहीं नहीं हो पा रहा है। लेकिन जरूर ट्रैफिक विभाग की ओर से चालानी कार्रवाई महज टारगेट को पूरा करने के लिए जो टारगेट प्रतिदिन दिए जाते हैं उसको पूरा करने के जरूर किए जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक नियमों का भी जो पालन होना तो बिलासपुर में कहीं ना कहीं कमजोरी है। बिलासपुर का छत्तीसगढ़ का न्यायधानी भी बिलासपुर है, लेकिन आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से लोग अपने हेलमेट को लेकर के अवेयर नहीं है, जो खुद की भी जान को जोखिम में डालते हैं। और यही वजह है कि ये सख्त आदेश आए, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद में भी अभी भी लोग हेलमेट पहनने को जागरूक नहीं है। खासतौर पे कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करें, लेकिन सिग्नल चालू हो चुका है। लेकिन अब साफ तौर पे जितने भी लोगों को देखें इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए। और वहीं हम बात करें सीट बेल्ट की, तो सीट बेल्ट को भी लेकर के लोग जागरूक नहीं है। यही वजह है कि सड़क दुर्घटना में उनको जान गंवानी पड़ जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आखिर क्या ट्रैफिक विभाग और पुलिस विभाग आखिर क्या कार्रवाई आने वाले दिनों में करेगी, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हेलमेट नहीं पहनने से हर दिन रफ्तार के कहर के कारण पे कई लोगों की जानें चली जा रही है। ये बिलासपुर का देवकी नंदन चौक है, कमोबेश पूरे बिलासपुर में यही आलम है। लेकिन बिलासपुर में कैमरे की मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये जो कैमरे लगे हुए हैं, हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं,
बाकायदा यहाँ पे जो हेलमेट 3 सवारी जाने वाले के लिए एक सीसीटीवी तरीके पे और ट्रैफिक जो सिग्नल जो जंप करने के नाम पर चलानी करवाई जरूर होती है। यही वजह है कि एक टाइम के बाद में ट्रैफिक के जो जवान हैं वो चौक चौराहों पर नजर नहीं आते हैं, लेकिन बड़ी लापरवाही है जो कि रुक नहीं रही है। हालांकि इस मामले में सीएम ने जरूर सख्त रवैया अपनाया है और निर्देश दिए हैं कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन अभी भी बिलासपुर में रियलिटी चेक जो हम 12:30 बजे जो कर पा रहे हैं उसका असर होता हुआ नहीं नजर आ रहा है और हेलमेट को लेकर के लोग जागरूक नहीं हैं और यही वजह है कि ये लापरवाहियां लगातार दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। कुल मिलाकर राजधानी रायपुर और बिलासपुर की सड़कों पर फिलहाल तो यही देखने को मिल रहा है कि इक्का दुक्का लोग ही है जो हेलमेट पहनकर जा रहे हैं और सीट बेल्ट लगाए हैं, यानी कि नियमों का पालन फिलहाल तो नहीं हो रहा है। अब देखना होगा कि ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से इन नियमों का पालन आम जनता से करवा पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका, हसन आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो यातायात नियमों का कड़ाई से पालन हो, इसको लेकर अब सीएम के सख्त निर्देश हैं।